नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल सक्सेस बाय एडी सरन टीम में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री में प्राचीन भारत के अंतर्गत बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बिल्कुल तैयार हो जाइए मॉक टेस्ट देने के लिए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, मैं एक कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं चैनल को, वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है, अगर हमारा चैनल अच्छा लगता है तो और दोस्तों को भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। आपके एक छोटा से प्रयास से किसी का बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है दोस्तों। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो तैयार हैं दोस्तों? आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1 दिख गया होगा। महात्मा बुद्ध का जन्म एवं निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति किस दिन प्राप्त हुआ? तो निर्वाण जो है जन्म एवं निर्वाण किस दिन प्राप्त हुआ? ऑप्शन है बैसाख पूर्णिमा, ऑप्शन बी आषाढ़ पूर्णिमा, ऑप्शन सी कार्तिक पूर्णिमा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, अगर बात करें तो महात्मा बुद्ध का जन्म जो है बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों, बौद्ध के लिए अगर देखा जाए तो सबसे पवित्र दिन माना जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित। इन्होंने दोस्तों 29 वर्ष की आयु में अवस्था में गृह त्याग किया। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। बौद्ध धर्म में इसको महाभिनिष्क्रमण, इस घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और इन्होंने 35 वर्ष की आयु में बोध गया में बैसाख पूर्णिमा की रात को बट वृक्ष के नीचे पुनपुन नदी यानी निरंजना नदी के किनारे जो है सिद्धार्थ को, पहले सिद्धार्थ कहा जाता था इनको, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, महात्मा बुद्ध का जन्म की बात करें तो बैसाख पूर्णिमा के दिन 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ। बौद्ध धर्म के लिए दोस्तों यह दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। इन्होंने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और गृह त्याग की घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 35 वर्ष की आयु में दोस्तों इनको बोध गया में बैसाख पूर्णिमा के ही जो है रात को बट वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो दोस्तों, पेन और कॉपी लेकर बैठे हैं तो प्रश्न को सॉल्व करिए। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ज्ञात्रिक, मौर्य, शाक्य, कुरु। तो दोस्तों, अगर आपकी बात करें तो महात्मा बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। दोस्तों, जैसा कि बताया गया पिछले प्रश्न में, महात्मा बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में शाक्य नामक परिवार में, शाक्य नामक एक क्षत्रिय परिवार में 563 ईसा पूर्व में 563 ईसा पूर्व में हुआ। महात्मा बुद्ध को दोस्तों शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है। शाक्य मुनि के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों इनके पिता शुद्धोधन जो हुआ करते थे कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख गया। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला, दीक्षा पाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? आनंद, शारिपुत्र, मोदगल्यायन, सुभद्र। तो दोस्तों इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सुभद्र। और इस पे चर्चा करें दोस्तों तो महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार करने के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर में दोस्तों, ये मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में दोस्तों अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचे। यहाँ पे शुकर माद यानी सूअर की मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई। दोस्तों बात करें तो महात्मा बुद्ध अपने जीवन के अंतिम दिनों में धर्म प्रचार के लिए हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी दोस्तों, वहाँ पर अपने शिष्य चुंद के यहाँ पहुँचते हैं, जहाँ पर सूअर की मांस खाने के कारण 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। जो है बौद्ध धर्म में जो है मृत्यु जैसी घटना को महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। और जस्ट मृत्यु के पहले दोस्तों कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को दोस्तों इन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। दोस्तों अंतिम उपदेश जो है कुशीनारा के परिव्राजक सुभद्र को अपना अंतिम उपदेश दिया था दोस्तों। और गौतम बुद्ध का पहला उपदेश की बात करें तो प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में ऋषिपत्तनम में दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यावदान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। तो दोस्तों अष्टांग मार्ग की बात करें तो दोस्तों धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का, इसका एग्जैक्ट आंसर दोस्तों है धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का। दोस्तों इस प्रश्न पे अगर चर्चा करें तो गौतम बुद्ध ने दुख की निवृत्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने दुखों की निवृत्ति के लिए या दुखों से जो है निजात पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग का उपाय बताया था, जिसमें दोस्तों अष्टांगिक मार्ग कौन कौन थे? 8 मार्ग। उसको पेन और कॉपी लेकर बैठे हो दोस्तों तो नोट कर लीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाद, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। फिर से दोस्तों सुन लीजिए। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मात, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। दोस्तों ये अष्टांगिक मार्ग जो हुआ करते थे धर्म चक्र प्रवर्तन की विषय वस्तु का अंग माना जाता था। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं की कल्याण मित्र कहा गया है।
दोस्तों इसको भिक्षुओं का कल्याण मित्र भी कहा जाता है। किसको? इस अष्टांगिक मार्ग को। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? एक सामाजिक समानता का सिद्धांत, जैन धर्म के दार्शनिक सिद्धांत, तीर्थंकरों का जीवन चरित्र, बौद्ध साहित्य। तो दोस्तों बताइए त्रिपिटक क्या है? तो दोस्तों त्रिपिटक की बात करें तो यह जो है बौद्ध साहित्य है। दोस्तों क्या है? त्रिपिटक क्या है? एक बौद्ध साहित्य है। दोस्तों त्रिपिटक की बात करें तो बौद्ध साहित्यों में महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने से समय से लेकर उनकी मृत्यु यानी महापरिनिर्वाण, कहाँ तक दोस्तों? तो महापरिनिर्वाण के तक के जितने भी इनके प्रवचन थे उन्हीं को त्रिपिटकों में क्या किया गया है? समाहित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो त्रिपिटक थे इनको 3 भागों में बांटा गया है, विनय पिटक, सूत पिटक और जो है दोस्तों अभिधम्म पिटक। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है दोस्तों, गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से लेकर जो है महापरिनिर्वाण तक के जो प्रवचन हैं उनको दोस्तों जो है पिटकों में विभाजित किया गया है, जिसको त्रिपिटक कहते हैं। ये 3 होते हैं। कौन कौन 3 भागों में बांटा गया? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक। दोस्तों विनय पिटक की जो रचना उपाली ने की थी, जिसमें बौद्ध संघों के नियमों का वर्णन किया गया। विनय पिटक की रचना दोस्तों किसने की? इनके शिष्य उपाली ने। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? जो बौद्ध संघ हैं उनके नियमों का वर्णन किया गया है। और जो सूत पिटक है दोस्तों, इसकी रचना जो है आनंद ने की थी। इनका दूसरे शिष्य आनंद ने की थी। और इसमें दोस्तों गौतम बुद्ध के उपदेशों और संवादों का जो है संग्रह है। ठीक है दोस्तों, और जो है अभिधम्म पिटक की रचना तिस्स ने की थी। किसने दोस्तों? अभिधम्म पिटक की रचना तिस्स ने की थी, जिसमें बुद्ध के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक विचारों का संकलन है। तो दोस्तों गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से लेकर जो है महापरिनिर्वाण तक के जितने भी प्रवचन हैं उनका दोस्तों संकलन ही त्रिपिटक कहलाता है, पिटक कहलाता है। इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक। तो दोस्तों विनय पिटक की जो रचना बात करें, विनय पिटक की जो रचना है उस किसने की है? उपाली ने, जिसमें बौद्ध संघों के नियमों का उल्लेख किया गया है। और सूत पिटक की रचना दोस्तों आनंद ने की है, जिसमें गौतम बुद्ध के उपदेशों और संवादों का जो है संग्रह है। और जो है अभिधम्म पिटक की रचना दोस्तों तिस्स ने की है, जिसमें दोस्तों क्या है कि आध्यात्मिक गौतम बुद्ध के आध्यात्मिक और दार्शनिक विचारों का क्या है? संकलन है। तो बौद्ध साहित्य से संबंधित दोस्तों है पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के एक शिष्य, एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु, बुद्धकालीन एक शासक और बुद्ध के गुरु। तो दोस्तों आलार कलाम की बात करें तो आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु थे। दोस्तों आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य एवं प्रसिद्ध साधक थे। महाभिनिष्क्रमण यानी जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया, जिसको बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, जब गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया उसके बाद ज्ञान की खोज में बुद्ध ने आलार कलाम से दीक्षा ली। दोस्तों आलार कलाम से क्या ली? दीक्षा ली, ज्ञान की प्राप्ति की। उन्हें बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? आलार कलाम को। बुद्ध के अन्य गुरु भी थे दोस्तों, उदक और रामपोत। बुद्ध के और भी गुरु थे, उदक और रामपोत। तो दोस्तों
जो है गौतम बुद्ध जब गृह त्याग किए, महाभी निष्क्रमण किए, गृह त्याग किए, उस समय उनकी मुलाकात होती है आलार कलाम से, और उन्हीं से दोस्तों इन्होंने क्या ली, दीक्षा ली। इसीलिए गौतम बुद्ध का गुरु भी कहा जाता है किसको, आलार कलाम को दोस्तों। तो क्या होगा आंसर, बुद्ध के गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, और जो है स्वामी विवेकानंद को दोस्तों। तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो महात्मा बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को जो है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस पे चर्चा करते हैं इस प्रश्न पे। तो गौतम बुद्ध के जीवन में एडविन अर्नॉल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। गौतम बुद्ध के जीवन पर दोस्तों एक लेखक था एडविन अर्नॉल्ड, जिन्होंने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। इन्होंने इस पुस्तक को लिखने के लिए बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार की सहायता ली थी। तो दोस्तों गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, किसके माध्यम से, तो एक जो है एडविन अर्नॉल्ड नामक जो है कवि ने, पोएट्री लेखक ने जो है लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना करती है, इनके जीवन पर लिखते हैं और उसी में इसकी चर्चा करते हैं। तो गौतम बुद्ध को दोस्तों एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की। तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगत की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप के द्वारा, धर्मसेन के द्वारा, अजातशत्रु द्वारा, नागसेन द्वारा। तो दोस्तों बुद्ध की मृत्यु के पश्चात अगर देखा जाए तो जो है बौद्ध संगति की, प्रथम बौद्ध संगति की स्थापना महाकश्यप के द्वारा की गई। दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में हुई, 483 ईसा पूर्व में आयोजन किया गया था। कहाँ किया गया था, बिहार के राजगृह में सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। बुद्ध के उपदेशों को दो पिटक जो हुआ करते थे, सूत पिटक और विनय पिटक में संकलित किया गया, और यहीं पे दोस्तों इसका जो है विमोचन हुआ। जो है दोस्तों यह संगति जो है अजातशत्रु हर्यक वंश का शासन काल में आयोजित किया गया था, और इसकी अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप महोदय ने की थी दोस्तों। ठीक है, और इसमें जो है गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी दोस्तों उपस्थित थे, और बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध ग्रंथ में महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी जाती है। तो पहले चर्चा हो चुकी है दोस्तों। तो आपकी चर्चा करें इस प्रश्न पर। तो बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी उसकी अध्यक्षता जो है राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हर्यक वंश के राजा अजातशत्रु के शासन काल में आयोजित की गई थी 483 ईसा पूर्व में, 483 ईसा पूर्व में, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, महाकश्यप ने। और दोस्तों इस संगति में सूत पिटक और विनय पिटकों का विमोचन हुआ था दोस्तों, और इस संगति में, इस बौद्ध संगति में गौतम बुद्ध के शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख गया होगा, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो दोस्तों जो है नालंदा विश्वविद्यालय की जो है स्थापना का युग है तो दोस्तों गुप्त वंश। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का सबसे उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र और बौद्ध पीठ माना जाता है, और जिसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पे, दक्षिणी बिहार के राजगीर में की गई और राजगीर के निकट की गई है। और इसके स्थापना का श्रेय दोस्तों गुप्त शासक
कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है, कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। लेकिन दोस्तों दुख की बात यह है कि इसके तुर्क मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 ईस्वी में इसमें आग लगा दिया और इसे पूर्णतः क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना देखा जाए दोस्तों तो मैंने बताया कि जो है नालंदा विश्वविद्यालय भारत में उच्च शिक्षा और सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था और बौद्ध पीठ भी माना जाता है। ये दोस्तों बिहार के दक्षिणी बिहार के राजगीर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना दोस्तों स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों, शून्यता के सिद्धांत का सर्वाधिक या सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक नाम नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। तो शून्यता का सिद्धांत का सर्वप्रथम दोस्तों जो है प्रतिपादन करने का नाम दार्शनिक का आता है तो नागार्जुन। प्रथम बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जो दोस्तों माध्यमिक या शून्यवाद मत विचार के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका। ठीक है दोस्तों, तो माध्यमिक कारिका है, इसे सापेक्षवाद भी कहा जाता है दोस्तों। नागार्जुन ने प्रतीत्यमुत्पाद को ही शून्यता का क्या दिया, सिद्धांत दिया। यानी कहने का मतलब प्रसिद्ध बौद्ध संगति या प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने ही शून्यता का प्रतिपादन सर्वप्रथम किया था और इसकी रचना दोस्तों इनकी प्रसिद्ध रचना है माध्यमिक कारिका, इसी में जो है इनका जो है प्रतिपादन किया था दोस्तों। तो आज के लिए बस करते हैं।